हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th जो आपकी हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर 8 डिवोशनल पाथ टू डिवाइन। तो देखिए, यू मे हैव, आप लोगों ने देखा होगा लोगों को रिचुअल्स परफॉर्म करते हुए, मतलब कुछ पूजा पाठ वगैरह करते हुए, है ना, भजन गाते हुए, कीर्तन करते हुए, या फिर कव्वालियाँ करते हुए, या फिर भगवान का नाम जपते हुए, तो जाप होता है ना माला से, वो भी करते हुए। और नोटिस किया होगा कि कई बार जो है वो रोने भी लगते हैं ये सब करते हुए, इतना ज़्यादा वो डिवोटेड होते हैं, भगवान की श्रद्धा में लीन होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप की जो भक्ति होती है या फिर सूफी मूवमेंट होते हैं, ये कब स्टार्ट हुए थे? ये 8th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी जो थी तब से ये शुरू हुए थे। इनके बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है डिवोशनल पाथ टू डिवाइन। डिवोशनल पाथ यानी कि भक्ति, भक्ति का मार्ग। किसके लिए? डिवाइन के लिए। डिवाइन कौन होते हैं? डिवाइन होते हैं हमारे ईश्वर, हमारे भगवान। तो डिवोशनल पाथ टू डिवाइन मतलब ईश्वर के प्रति भक्ति का जो मार्ग है उसके बारे में बात की गई है। द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड, आइडिया किसका? एक सुप्रीम गॉड का, ऐसे भगवान का जो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। जिस मतलब ये बड़ी बड़ी जो किंगडम्स आई, इनके आने से पहले अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग भगवान की पूजा किया करते थे, अपने अपने गॉड या फिर देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। इससे पहले जब ये बड़े बड़े साम्राज्य आए, लोग जो हैं वो इकट्ठे लेकर के आए गए थ्रू ग्रोथ ऑफ टाउन, ट्रेड, एम्पायर्स। बड़े मतलब लोग जो हैं पहले छोटे छोटे गाँव में रहते थे तो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे। फिर जैसे जैसे व्यापार बढ़ने लगा, शहर बढ़ने लगे, काफ़ी बड़े बड़े एम्पायर्स बने, साम्राज्य बनने लगे, तो अलग अलग आइडियाज़ जो है वो डेवलप होने लगे। अलग अलग इलाकों से अलग अलग विचारधाराएं जगह जगह पहुंचने लगी। आइडिया कि सारे के सारे लिविंग थिंग्स जो हैं पास थ्रू काउंटलेस साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, परफॉर्मिंग गुड डीड्स एंड बैड, केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। तो सब लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया, माना कि क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी एक नहीं होती है, अभी इस ज़िंदगी के बाद और ज़िंदगियाँ भी आएंगी, ठीक है, अलग अलग जन्म होते हैं, अलग अलग हम लोग योनियाँ प्राप्त करते हैं। तो सिमिलरली आइडिया ये भी था कि सारे के सारे जो इंसान होते हैं ना वो इक्वल नहीं होते हैं बर्थ के हिसाब से। गेन्ड ग्राउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, और 8वीं सदी के टाइम पर से ही ये बात भी बहुत ज़्यादा उठने लगी कि हर कोई जन्म से ही अलग अलग होता है। ये सोशल प्रिविलेजेस का, कि जो राजा की फैमिली में पैदा हुआ है वो रॉयल फैमिली का है, वो राजसी परिवार का है, उसकी जो है इज़्ज़त ज़्यादा होगी। जो नीची जाति में पैदा हुआ है उसकी इज़्ज़त नहीं होगी, और जो हाई कास्ट में पैदा हुआ है ना, वही वेद ग्रंथ ये सब पढ़ सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें 8वीं शताब्दी में, मतलब 8th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुई, पॉपुलर हो गई। काफ़ी सारे लोगों को ये सारे आइडियाज़ अच्छे नहीं लगते थे कि भाई ये ऊंच नीच क्या होता है, तो वो किस में चले गए? वो गौतम बुद्ध या जैन की टीचिंग्स में। गौतम बुद्ध में के पास मतलब जैन बन गए या फिर बौद्ध वो लोग बन गए जिनको ये ऊंच नीच की बातें अच्छी नहीं लगती थी। तो बुद्ध और जैन, इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो सोशल डिफरेंसेस होते हैं, भेदभाव होते हैं, और साइकिल होता है ना बर्थ का, डेथ का, इसको मतलब ख़त्म किया जा सकता है। बुद्ध और जैन ऐसा कहते थे। अदर्स फील अटैच टू द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड हु कुड डिलीवर ह्यूमंस फ्रॉम सच बॉन्डेज इफ़ अप्रोच विद डिवोशन और भक्ति। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहते थे कि ये जन्म मरण से हमें मुक्ति मिल सकती है अगर हम लोग खुद को भगवान की, मतलब भगवान में लीन कर दे, भगवान की श्रद्धा में खो जाएं, तो भी हम इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। ये आइडिया भगवत गीता में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। भगवत गीता में भी ये लिखा हुआ है भक्ति मार्ग। फिर शिव, विष्णु, दुर्गा, ये जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेटीज़, काफ़ी इम्पॉर्टेंट भगवान बन करके आए जिनकी पूजा जो है की जाने लगी। काफ़ी इलेबोरेट रिचुअल, वही हवन करो, यज्ञ करो, ये मंत्र पढ़ो, वो मंत्र पढ़ो, इस तरीके की पूजा पाठ जो है इन लोगों के किए जाने लगे थे। और क्या हुआ, इसी टाइम पर गॉड गॉडेसेस जो हैं वो अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम से भी उनको जाने लगा, या फिर अलग अलग इलाकों के जो भगवान हैं, शिव, विष्णु या फिर दुर्गा, उन्हें कहा जाने लगा। इस प्रोसेस में ही जो लोकल मिथ्स होते थे, लोकल कहानियाँ, लोकल लेजेंड्स जो थे वो भी पुराणिक कथाओं के भाग बन गए। और जो पूजा करने के मेथड होते थे, जो कि
पुराणों में लिखे गए थे उनको इंट्रोड्यूस कर दिया गया लोकल कल्ट में। लोकल कल्ट का मतलब होता है लोकल इलाके में, जैसे कि आपके इलाके में अच्छा ऐसे पूजा पाठ कर रहे हैं, ऐसे नहीं करो भाई, जो पुराण में वेदों में लिखा हुआ है ना इस तरीके से पूजा पाठ करो, ऐसी लोगों को बातें बताई जाने लगी। इवेंचुअली धीरे धीरे क्या हुआ, पुराण ने भी ऑल्सो लेट डाउन दैट इट वॉज, पुराण ने भी कहा कि लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि भगवान की उन्हें श्रद्धा मिल जाए, मतलब भगवान का आशीर्वाद उनको मिल जाए, ऐसा ज़रूरी, ऐसा हो जाएगा रिगार्डलेस ऑफ एनी कास्ट, मतलब आप चाहे किसी भी कास्ट के हो, आपकी कोई भी जाति हो, चाहे ऊंची जाति के हो चाहे नीची जाति के हो, भगवान का आशीर्वाद आपको मिल सकता है, ऐसा पुराणों में भी कहा जाने लगा। तो जो भक्ति का आइडिया था ना, भक्ति का, श्रद्धा का भगवान के प्रति, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लगा। इवन बुद्धिस्ट और जैनीज जो है अडॉप्टेड दीज बिलीव्स। तो जो बुद्ध लोग थे, जैन थे, उन्होंने भी जो भक्ति के मार्ग है ना कि ईश्वर की भक्ति करो और तुम्हें क्या मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, भक्ति से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, ये वाला जो फंडा था ना ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था 8th सेंचुरी के टाइम पर। नए किंगडम्स, अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में नयनर्स और अलवर्स। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि नयनर्स हो गए, अलवर्स हो गए, ये कहाँ पर मिलते हैं, साउथ इंडिया में, और इनकी भक्ति की जो फॉर्म थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 7th से 9th सेंचुरी के टाइम में एमर्जेंस हम लोगों को देखने के लिए मिला अलग अलग धर्मों का, मतलब 7th और 9th सेंचुरी में नए रिलीजियस मूवमेंट्स आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें नयनर्स जैसे कि सेंट जो कि किसकी भक्ति करते थे, शिव की। तो नयनर, नयनर कौन होते थे, नयनर होते थे शिव भक्त, ठीक है, नयनर होते थे शिव भक्ति। आपको याद रख लेना है, आप लोगों से एक नंबर के क्वेश्चंस में आ सकता है कि नयनर कौन होते थे, नयनर होते थे शिव की भक्ति करने वाले। और अलवर कौन होते थे, अलवर होते थे विष्णु की भक्ति करने वाले। और ये हर कास्ट से आते थे, मतलब अनटचेबल भी जिनको समझा जाता था ना, जिनको बिल्कुल नीची जाति का समझा जाता था, जैसे कि पुलैयर, साउथ में पुलैयर हो गए, पनार हो गए, इनको बिल्कुल अनटचेबल, इनको अछूत, नीची जाति का समझा जाता था, ये भी जो है भक्ति में लगे, किसकी, नयनर और अलवर, इन्हें भी कहा गया। नयनर कौन होते थे, शिव की भक्ति करने वाले, अलवर होते थे विष्णु के भक्त। और ये लोग जो हैं वो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को काफ़ी ज़्यादा, दे वर शार्पली क्रिटिकल ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैनीज़, बुद्धिस्ट और जैनीज़ को पसंद नहीं करते थे, उनकी बुराई, क्रिटिकल हुआ करते थे कि ये लोग सही नहीं हैं। और प्रीच्ड आर्डेंट लव ऑफ शिव और विष्णु एज द पाथ टू साल्वेशन। और इन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को साल्वेशन चाहिए, आप लोगों को मुक्ति चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को शिव की या फिर विष्णु की भक्ति करनी पड़ेगी। और ये बुद्धिज़्म जैनिज़्म में कुछ नहीं रखा, ऐसा जो अलवर नयनर थे उन्होंने कहा। उन्होंने आइडियल्स बनाए प्यार के, और एक होता है हीरोइज़्म के, जो कि हमें संगम लिटरेचर में, जो तमिल का बहुत ही पुराना लिटरेचर है ना, तमिल के आप कह लीजिए जैसे कि हमारे रामायण महाभारत हैं, अगर नॉर्थ इंडिया, वैसे तो रामायण महाभारत तो पूरे इंडिया के लिए ही है, माने जाते हैं, बट संगम लिटरेचर जो था ना वो तमिलनाडु से रिलेटेड है, ये आप लोग याद रखिए। तमिलनाडु में भी काफ़ी ज़्यादा संगम लिटरेचर में भी आइडिया ऑफ लव एंड हीरोइज़्म भगवान से जोड़ा गया और काफ़ी ज़्यादा इसको लिखा भी गया। और इसमें भक्ति की वैल्यूज़ डाली गई कि अगर आप ईश्वर की भक्ति करेंगे तो आप लोगों को ईश्वर की कृपा मिलेगी। नयनर हो गए, अलवर हो गए, वो जगह जगह गए, उन्होंने काफ़ी सारी पोएम्स लिखी और डेटीज़ को प्रेस किया, मतलब ईश्वर की भक्ति में उनकी तारीफ़ में काफ़ी पोएम्स लिखी गई। एंश्राइंड इन द विलेजेस दे विजिटेड एंड सेट देम टू म्यूज़िक। और उन्होंने जहाँ जहाँ कविताएँ लिखी उनको गाँव-गाँव में मतलब गाया जाता है, और काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर हो गई थी जो कविताएं इन्होंने नयनर्स और अलवर्स ने लिखी थी। अब देखिए हेगियोग्राफी क्या होता है, राइटिंग ऑफ सेंट्स लाइफ। हेगियोग्राफी का मतलब होता है संतों की ज़िंदगी के बारे में जो लिखा जाता है। अब नयनर और अलवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो बॉक्स है ना, तो देखिए देयर वर 63 नयनर्स, कितने नयनर्स थे, 63 नयनर्स थे, हु बिलोंग टू कास्ट बैकग्राउंड्स, बहुत अलग अलग बैकग्राउंड्स, जैसे कि अनटचेबल्स, अछूत और हंटर गैदरर, सोल्जर, ब्राह्मण, चीफ, बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड से, ऊंची से नीची जाति, हर जाति के लोग आप लोगों को नयनर मिलेंगे। और कितने नयनर फेमस हुए, 63 नयनर, ठीक है। द बेस्ट नोन, इनमें से जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नयनर हुए उनके नाम है अप्पर, सांबंदर, सुंदरर और मणिकावा सागर। तो अप्पर, सांबनर और सुंदरार और मणिकावा सागर, ये सारे के सारे नयनर हैं। देयर वर 2 सेट्स ऑफ कंपाइलेशन ऑफ देयर सॉन्ग, तेवाराम और तिरुवचनम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तेवाराम
और तिरुवचनम ये किसने लिखे हैं? ये लिखे गए हैं नयनर्स के द्वारा। बिल्कुल आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए। टीटी किसने लिखे हैं? टी और टी क्या क्या है? तेवाराम और तिरुवचनम ये लिखे हैं नयनर्स ने। और 12 अलवर काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए, वो भी अलग अलग बैकग्राउंड से थे, ठीक है। बेस्ट नोन इनमें से क्या है? पेरियालवर है और उनकी डॉटर उनकी बेटी अंडल। इन्होंने और कौन कौन है? टोंडराडिप्पी अलवर और नम्मालवार। इन्होंने क्या क्या लिखा? इन्होंने लिखे दिव्य प्रबंधम। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि दिव्य प्रबंधम किसने लिखा है? तो दिव्य प्रबंधम लिखा गया है अलवर्स के द्वारा। अलवर्स जो थे ना, सारे अलवर्स ने कुछ पोएम्स लिखी, उनका एक कंपाइलेशन है, उसको मिला करके क्या बनाया गया? जो अलवर्स ने लिखे थे दिव्य प्रबंधम बनाया गया। और तेवाराम और तिरुवचनम किसने लिखा? नयनर्स ने। ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बिल्कुल याद करनी है। और मणिकाव सागर की एक ब्रॉन्ज इमेज। अब बिटवीन द 10th और 12th सेंचुरी के टाइम में जो चोला और पांड्या किंग्स थे, उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए, काफ़ी बड़े बड़े मंदिर बनवाए, उनके अराउंड ऐसे करके श्राइन्स बनवाई। और वहाँ पर काफ़ी सारे सेंट पोएट्स जो ऋषि मुनि होते थे और जो कविताएं भी लिखते थे, सेंट पोएट्स ने इनको विजिट किया, स्ट्रेंथनिंग द लिंक्स बिटवीन द भक्ति ट्रेडिशन एंड द टेम्पल वर्शिप। और अलग अलग जो चोला पांड्या राजाओं ने बनवाए थे मंदिर, उसमें ये भक्ति सेंट गए, तो फिर यहाँ पर काफ़ी अच्छा सा ट्रेडिशन बन करके आ गया भक्ति का और टेम्पल वर्शिप का। मतलब पूजा पाठ भी करते थे और वहाँ पर भक्ति के गाने संगीत भी गाए जाते थे। दिस वॉज ये टाइम भी था जहाँ पे पोएम्स कंपाइल करी गई, पोएम्स बनाई गई। बिसाइड्स हेगियोग्राफीज़ मतलब जो संतों के ज़िंदगी के बारे में राइटिंग्स होती हैं, या फिर रिलीजियस बायोग्राफीज़ भी लिखी गई। जो अलवर्स थे, नयनर्स थे, इनकी ज़िंदगी के बारे में इनकी पोएम्स, कविताएं वगैरह भी छापी गई। और ये काफ़ी भक्ति ट्रेडिशन के इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। तो ये देखिए, ये जो चीज़ है ना, तिरुवचनम, तेवाराम ये नयनर्स ने लिखी हैं और दिव्य प्रबंधम लिखी है अलवर्स ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पोएम दी गई है, आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। अब आता है फिलॉसफी एंड भक्ति। ये क्या है? फिलॉसफी दार्शनिक जो बहुत ज़्यादा सोचते थे कि जीवन का क्या मतलब है, जीवन और मतलब क्या है, ज़िंदगी के बाद, ज़िंदगी से पहले क्या था, ये सारी की सारी बातें जो सोचते हैं वो होते हैं फिलोसोफर्स। तो फिलॉसफी और भक्ति क्या है? तो शंकर वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर्स ऑफ इंडिया, शंकर महादेव, ठीक है। शंकर महादेव नहीं, शंकर। ये शंकर जो थे, इन्होंने काफ़ी सारे मंदिर भी बनाए हैं। 4 धाम जो बनाए गए हैं कि ये 4 धाम की यात्रा है, ये भी इन्होंने ही शुरू करी थी, शंकर ने। तो इनका जन्म जो है केरल में हुआ था 8th सेंचुरी में। और ये एडवोकेट करते थे, मतलब ये कहते थे कि द अद्वैत और द डॉक्ट्राइन ऑफ वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम गॉड विच इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। तो ये क्या कहते थे? जो शंकर थे ये कहते थे कि ईश्वर कितने हैं? ईश्वर सिर्फ और सिर्फ एक ही हैं। अहम ब्रह्मास्मि, ईश्वर एक है और मैं ही ब्रह्म हूँ। इस तरीके की बातें करते थे कि हर इंसान में, इंसान खुद को जाने, वो खुद ही ब्रह्म है, वो खुद ही क्या है, वो खुद ही ईश्वर का एक रूप है। तो ये शंकर बात करते थे कि डॉक्ट्राइन ऑफ अद्वैत, दो नहीं है, एक ही है, एक ही सुप्रीम रियलिटी है, एक ही ईश्वर है, ये शंकर कहा करते थे। उन्होंने बताया थॉट दैट द ब्रह्म द ओनली, ब्रह्म ये पंडित नहीं, ब्रह्म मतलब ईश्वर द एक, ईश्वर द ओनली वन रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी है। अहम सत्यम जगत मिथ्या। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, पूरा जगत जो दुनिया है वो मिथ्या है, वो कुछ नहीं है, सिर्फ ब्रह्म ही तो एक सच है, ईश्वर ही एक सच है। इस तरीके की बातें शंकर किया करते थे। ही कंसिडर्ड द वर्ल्ड अराउंड अस टू बी इल्यूजन और माया, हमारे आसपास की दुनिया क्या है? इल्यूजन है, भ्रम है, कुछ नहीं है। और कहते थे इस दुनियादारी को छोड़ो और पाथ नॉलेज का अख्तियार करो, एंड द ट्रू नॉलेज ऑफ ब्रह्म एंड अटेन साल्वेशन, सच्चे ईश्वर को जानो और मुक्ति पालो। ऐसा कौन कहा करता था? ऐसा कहा करते थे शंकर। फिर इसके बाद आते हैं रामानुज। रामानुज का जन्म कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। शंकर का कहाँ जन्म हुआ था? शंकर का जन्म हुआ था केरला में। और रामानुज का जन्म हुआ था तमिलनाडु में 11th सेंचुरी में। तो शंकर जो है रामानुज से पहले आए थे। रामानुज ने कौन सी फिलॉसफी दी थी? रामानुज ने दी थी अद्वैत। ये इंपॉर्टेंट है, रामानुज ने कौन सी फिलॉसफी दी थी? अद्वैतवाद। अब आगे आता है, सॉरी रामानुज ने नहीं, शंकर ने, मैंने सॉरी अभी बीच में गलत बोल दिया था ना। रामानुज ने तो अलग फिलॉसफी थी, शंकर जो थे इन्होंने अद्वैत दी थी। रामानुज के बारे में आप पढ़ते हैं। रामानुज का जन्म हुआ था तमिलनाडु में 11th सेंचुरी में। और ये अलवर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। अलवर किसको मानते थे? अलवर मानते थे विष्णु भगवान को। तो अकॉर्डिंग टू
हिम। बेस्ट मीन्स जो है, अगर आप लोगों को मुक्ति चाहिए तो वो है भक्ति के थ्रू। मतलब आप लोग ईश्वर में, जो लॉर्ड विष्णु है, विष्णु भगवान में खुद को अर्पित कर दीजिए और आपको मुक्ति मिल जाएगी। विष्णु इन हिज ग्रेस हेल्प्स, विष्णु जो है वो हेल्प करते हैं डिवोटी की, कि जो डिवोटी है मतलब जो भक्त है वो ईश्वर से मिल जाए। ठीक है, यूनियन ऑफ भक्त एंड ईश्वर। तो इन्होंने कौन सी जो फिलॉसफी दी थी? प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ विशिष्ट अद्वैत और द क्वालिफाइड वननेस। इनका ये मतलब था कि आप ईश्वर से मिल तो जाएंगे मगर फिर भी आप लोग ईश्वर से अलग रहेंगे। है तो सब कुछ एक, मगर फिर भी अद्वैत है। अद्वैत तो है, एक ही है, मगर विशिष्ट अद्वैत है। आप चाहे ईश्वर में मिल जाए मगर आप ईश्वर नहीं बन सकते हैं, आप ईश्वर से फिर भी अलग ही रहेंगे। ये डॉक्ट्राइन दी थी किसने? रामानुज ने। तो रामानुज ने विशिष्ट अद्वैत या फिर क्वालिफाइड वननेस इन दैट द सोल इवन व्हेन यूनाइटेड विद द सुप्रीम गॉड रिमेन डिस्टिंक्ट। आप ईश्वर से मिल जाएंगे फिर भी आप ईश्वर से अलग रहेंगे। ये थी रामानुज की फिलॉसफी जिसका नाम था विशिष्ट अद्वैत। रामानुज की जो डॉक्ट्राइन थी वो उसने काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया भक्ति वाले स्ट्रैंड को, और नॉर्थ इंडिया में भी भक्ति का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ था रामानुज की वजह से। तो शंकराचार्य की फिलॉसफी थी अद्वैत और रामानुज की थी विशिष्ट अद्वैत। तो शंकराचार्य और रामानुज के बारे में देखा। अब हम लोग देखते हैं बासवानास वीरशैवम। तो बासवाना वीरशैवम, इनके बारे में देखते हैं। एक वी नोटेड ए कनेक्शन बिटवीन तमिल भक्ति मूवमेंट एंड द टेम्पल वर्शिप। तो हम लोगों ने देखा था कि जो चोलाज एंड पांड्याज वगैरह थे वो मंदिर बनवाते थे, उसमें जो अलवर नयर वहाँ पर जाया करते थे। भक्ति मूवमेंट जो है काफ़ी वहाँ पे फला फूला था। तो टेम्पल्स में भक्ति मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। दिस इन टर्न लेड टू द रिएक्शन दैट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन द वीरशैवम मूवमेंट इनिशिएटेड बाय बासवाना एंड हिज कंपेरियन। तो वीरशैवम मूवमेंट, वीरशैवम का जो एक कल्ट अलग से होता है वो किसने शुरू किया था? बासवान ने शुरू किया था। तो वीरशैव मूवमेंट किसने शुरू करा था? बासवान ने। और उनके कुछ साथी थे जैसे कि अल्लम्मा प्रभु एंड अक्कमा देवी। ठीक है, तो इन लोगों ने बासवान के साथ वीरशैव मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाया था। ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था कर्नाटक में मिड 12th सेंचुरी में, मतलब 12th सेंचुरी में ये शुरू हुआ था। और वीरशैवास जो थे वो आर्ग्यू करते थे इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स एंड अगेंस्ट ब्राह्मणिकल आइडियाज़। मतलब सारे के सारे जो इंसान हैं वो बिल्कुल बराबर हैं। और ये जो ब्राह्मण कहते हैं ना कि जातिवाद होता है, सब लोग अलग, ऊंच नीच होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये कहा था वीरशैवम ने। ब्राह्मणिकल आइडियाज अबाउट कास्ट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, और वुमेन को खराब तरीके से आप ट्रीट नहीं कर सकते हैं, ये गलत होता है, ये वीरशैवम्स ने कहा था। दे वर ऑल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअल एंड आइडल वर्शिप। और वो किसके खिलाफ थे? कि ये जो ये वेद कांड वांड होते हैं ना, ये सब की वो करो, हवन करो, इन सब के भी ये वीरशैवम्स खिलाफ थे। और इन्होंने कहा था मूर्ति पूजा भी सही नहीं है। ये वीरशैवम को बासवान ने, और कहाँ से? कर्नाटक से स्टार्ट हुआ था ये मेनली। और वीरशैव कौन कौन थे इनके साथ? अल्लमा प्रभु एंड अक्कमा देवी। और इन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों के जो आइडियाज़ हैं कास्ट वाले ख़राब हैं, और वुमेन का भी ट्रीटमेंट अच्छे से होना चाहिए, और जो आइडल वर्शिप है, मूर्ति पूजा ठीक नहीं है, और ये हवन ववन ये सब भी ठीक चीज़ें नहीं होती हैं। अब वीरशैव वचनास, देयर आर वचनास और सेइंग एट्रीब्यूटेड टू द बासवानास। तो बासवान के क्या हैं? बासवान के हैं वचन। ये भी आपको याद रखना है, आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वीरशैवास वचनास यानी कि बासवान के वचन। तो वीरशैव जो पोएट सेंट्स थे महाराष्ट्र के, जैसे कि ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ये सारे के सारे डिवोटीज थे किसके? लॉर्ड विट्ठल के। तो यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिए जो वीरशैवास थे जैसे और पोएट सेंट थे महाराष्ट्र के, जैसे कि कौन कौन थे, इनके नाम आपको याद रखने हैं। ज्ञानेश्वर हो गए, नामदेव, एकानाथ, तुकाराम, ये जो भगवान विट्ठल थे उनके डिवोटीज थे। और डिवोशन अराउंड लॉर्ड विट्ठल गेव राइज टू, इनका सेक्ट का नाम क्या था? वरकारी सेक्ट, विच ले एम्फोसिस ऑन एनुअल पिलग्रिमेज टू पंधारपुर। द कल्ट ऑफ विट्ठल एमर्ज्ड पावरफुल, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए पता है, ये वैष्णव पोएट सेंट जो थे महाराष्ट्र के, ज्ञानेश्वर हो गए, नाम याद रखिए ये सारे के सारे, और विट्ठल कल्ट इनके द्वारा बढ़ाया गया था। अब वही सेंट ऑफ महाराष्ट्र
मतलब महाराष्ट्र के जो संत हैं उनके बारे में। 13th और 17th सेंचुरी के टाइम पे महाराष्ट्र में काफ़ी सारे संत जो हैं वो आए थे, जिन्होंने काफ़ी सारे सिंपल से मराठी में सॉन्ग्स लिखे थे, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं वो हैं ज्ञानेश्वर, ठीक है, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, और विमेन भी हैं इसमें काफ़ी सारी, जैसे कि सकुबाई, जो कि एंड द फैमिली ऑफ चोखा मेला की पूरी फैमिली, जो कि एक वो थे, अनटचेबल थे, महार कास्ट के। ये भी जो है भक्ति के मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ करके आए थे। ये सब लोग किसकी पूजा करते थे? विट्ठल देव की। विष्णु के ही एक फॉर्म होती है विट्ठल देव, उनकी पूजा किया करते थे। टेम्पल जो है पंधामपुर, कहते थे कि हमें हर साल कम से कम एक बार जो है वहाँ पर तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। और एज वेल एज ऑन द नोशन ऑफ पर्सनल गॉड रिजाइडिंग इन द हार्ट ऑफ ऑल पीपल। और ये भी कहते थे कि जो इंसान है, हर इंसान के मन में क्या होते हैं? ईश्वर वास करते हैं। ये जो सेंट पोएट थे, इन्होंने हर तरीके के जो रिचुअल्स होते हैं, ये हवन वगैरह, इन सबको कहा था कि ये सब ठीक नहीं है, और भगवान को सबको दिखाना कि हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, या फिर जो सोशल डिफरेंस है, भेदभाव जो होते हैं जन्म के आधार पर, वो सब भी गलत है। उन्होंने इवन रिजेक्ट किया था रिनंसिएशन का एंड प्रेफर टू लिव विद देयर फैमिलीज। और उन्होंने ये भी कहा था, ये भी गलत है कि भाई आप लोग जंगलों में जा कर के रहने लगो, अपने परिवार छोड़ दो, ये सब भी चीज़ गलत होती है। अपनी फैमिली के साथ रहो, अपना काम काज करो और अपनी ज़िंदगी चलाओ। हम्बली सर्विंग, उन लोगों की सर्विस करो, ह्यूमन की, मतलब लोगों की भी मदद करो। नए ह्यूमनिस्ट आइडियाज़ इमर्ज हुए। उन्होंने इंसिस्ट किया कि जो भक्ति है वो है दूसरों के दर्द को बांटने में। और फेमस गुजराती सेंट रहे हैं नरसिंह मेहता। दे आर द वैष्णव्स हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स। उन्होंने कहा था कि जो वैष्णव है ना, वही वैष्णव धर्म, मतलब ईश्वर की भक्ति करने वाले जो लोग हैं, विष्णु की जो भक्ति करते हैं, वही दूसरों के दर्द को समझते हैं, उन्होंने ये कहा था। अब ये आगे जो है ना, नाथपंथी सिद्धि वगैरह, एक वीडियो बनेगी, अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।